नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2025 में बहुत साथियों को रिजल्ट हुआ है, उनको बहुत बहुत बधाई। सभी लोग पूछ रहे थे कि सर इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएं, सैलरी कितनी मिलती है, जॉब में क्या क्या करना पड़ता है, टाइमिंग क्या होता है, प्रमोशन कितने सालों पर होता है, कौन से लेवल तक बन सकते हैं। बहुत से सवाल अभ्यर्थियों के आ रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल के नाम से ये पोस्ट आता है। इलेक्ट्रिकल पावर वायरमैन के नाम से भी आपको यहाँ पे बोला जाएगा। दोस्तों, रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल जो पोस्ट है उसका डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिकल जनरल के नाम से यहाँ पे डिपार्टमेंट है। उसके अंतर्गत आपको ये जॉब मिली है। अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें बेसिकली काम जो है इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे वर्क में देख रहोगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग, रिपेयरिंग, ओवरहॉलिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स सिस्टम विद इन द रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों, बेसिकली आप लोग यहाँ पे वर्क जो होता है, जैसे रेलवे हेडक्वार्टर हो गया, डीआरएम ऑफिस हो गए, रेलवे कॉलोनी हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, रेलवे हॉस्पिटल हो गए, जहाँ भी रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे आप लोग को लाइट अवेलेबल करवाना या जो भी इलेक्ट्रिकल पार्ट है उसका रिपेयरिंग करना। जैसे अगर कोई बड़े बिल्डिंग है वहाँ पे आपको एक सब स्टेशन भी होगा, सब स्टेशन पे आपको रख रखाव करना है, उसका मेंटेनेंस करना है। बिल्डिंग में आपको डीजी सेट लगे होंगे, उसकी देखभाल करना है। उसके अलावा बिल्डिंग में जो भी है लाइट, पंखे ये सारे लगे हुए हैं, उनका मेंटेनेंस करना होता है। तो दोस्तों, ओवरऑल आप लोग समझ लिए होंगे कि इनका जो वर्क होता है इलेक्ट्रिकल से ही रिलेटेड होता है। दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 होते हैं जो एसएससी पावर सप्लाई के अंडर में काम करेंगे। एक इंचार्ज होंगे जो आपका होंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर पावर सप्लाई के। दोस्तों, सबसे पहले अब बात करते हैं सैलरी के बारे में, क्योंकि सभी आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि नौकरी लगी है तो हमें सैलरी कितना मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले सैलरी की ही बात कर लेते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पोस्ट है आपका लेवल 2 का पोस्ट है, जिसका बेसिक पे होता है 19,900 होता है। दोस्तों, वर्तमान समय में डीए जो है अभी 53% दिया जा रहा है। हालांकि अब जल्द ही डीए बढ़ने वाला है और लगभग इस बार आपको मार्च में ही इन तक आपको घोषणा हो जाएगा। लगभग 55% के आसपास में आपका डीए हो जाएगा। दोस्तों, वही अगर बात करें टीपीटी अलाउंस के, तो टीपीटी अलाउंस तो आप लोग को अभी शुरुआतों में नहीं मिलता है, क्योंकि शुरुआत में आपको 6 मंथ जो होते हैं ट्रेनिंग होते हैं। ट्रेनिंग में सिर्फ आप लोग को बेसिक पे और डीए दिया जाता है। जैसे ही आप 6 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आप लोग को परमानेंट पोस्टिंग कर दिया जाएगा, और पोस्टिंग के बाद में आप लोग को जितना भी अलाउंसेस है, जैसे टीपीटी हो गया, एचआरए हो गया, अन्य अलाउंसेस हो गया, एनडीए हो गया, टीए हो गया, ये सारे भत्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी स्टार्टिंग में 6 महीने तक आप लोग को बेसिक और डीए दिया जाता है। तो लगभग यहाँ पे देख लें तो 20,000, 10,000, इधर 30,000 समथिंग आप लोग को अभी इन हैंड मिलेंगे। इसमें कोई कटौती नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप 6 मंथ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आप लोग को चाहे तो जिस डिपो में आप वर्क कर रहे हैं उसी डिपो में पोस्टिंग हो जाएगी या कहीं दूसरे डिपो में आपको भेजा जा सकता है। तो अगर बात करते हैं टीपीटी अलाउंस के, तो टीपीटी जो एक्सेस सिटी में मिलता है, यहाँ पे लेवल 2 को आपको मिलता है 1350 प्लस आपको डीए मिलता है। तो अगर उस हिसाब से लेवल 2 में कैलकुलेट करें तो अभी 53% के हिसाब से 2,065 रुपये बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप ग्रेड 2 बनेंगे तो आपको 3600 प्लस डीए मिलेगा, यानी आपका डीए लगभग 6,000 के आसपास में बन जाएगा। तो दोस्तों, एक प्रमोशन के बाद में आपका टीपीटी में काफ़ी ही इजाफा हो जाएगा। लगभग आपका 3 गुना टीपीटी
बढ़ जाता है। दोस्तों अब बात करें एचआरए का। एचआरए एक सिटी में अगर आपका जॉब लगती है तो एचआरए अभी वर्तमान में एक सिटी में कितने हैं तो 30% है। तो 30% के हिसाब से अभी आप लोग को 5970 रुपये मिलेंगे। उसके बाद वाई सिटी हो गया, जी सिटी हो गया, उसमें अलाउंसेस कुछ कम मिलते हैं। तो दोस्तों आफ्टर आपका ट्रेनिंग 6 महीने के बाद में बेसिकली आपको कम से कम 36,417 रुपये अभी 53% डीए के हिसाब से तो मिलेंगे। जैसे ही डीए इंक्रीज करता है ये सैलरी भी आपको बढ़ेगी। दोस्तों ये तो आपका मूल होगा, इसमें तो कोई कमी नहीं होगा, इतना तो मिलना ही मिलना है। अब बात करते हैं अदर अलाउंसेस की। अब एनडीए हो गया। दोस्तों एनडीए आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल में आपको नाइट ड्यूटी भी करने होंगे, क्योंकि लाइट 24 आवर अवेलेबल कराना होता है। इसमें शिफ्टिंग चलती है। आपको कुछ लोगों को सुबह में ड्यूटी लगती है, फिर शाम में ड्यूटी लगती है, नाइट में भी ड्यूटी लगती है। तो दोस्तों यहाँ पे अलाउंसेस मिलते हैं पर 6 घंटे के हिसाब से। अगर टेक्नीशियन 3 में अगर ज्वाइन करते हैं तो रात में 6 घंटे के समझे कि आपको 152 रुपये अभी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक दिन 6 घंटे का ही काउंट किया जाता है। और दोस्तों अगर आप 10 से लेकर के सुबह 6 बजे तक काम करते हैं तो 8 घंटे हो गए, तो 8 घंटे के और बढ़ जाएंगे। यानी अगर देखिए तो लगभग 180-90 रुपये के आसपास में आप लोग के ये हो जाएंगे। अब बात करते हैं एनएचए के दिन भी आप लोग को यहाँ पे वर्क करना पड़ सकता है। जैसे में नेशनल हॉलीडे हो उस दिन भी वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी अलाउंसेस मिलते हैं। और यहाँ भी आप लोग को लगभग 500 के आसपास में अलाउंसेस एक दिन का मिल जाएगा। कई एक बार कहीं दूसरी जगह काज करने के लिए भेजा जा सकता है। अगर डिस्टेंस 8 किलोमीटर प्लस 8 किलोमीटर अगर प्लस है तो उस कंडीशन में आप लोग को टीए भी मिलेगा। और टीए भी लगभग आप लोग को 440 रुपये के आसपास में एक दिन का मिलता है। ओटीए ओवर ड्यूटी तो यहाँ पे नहीं मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ यहाँ पे डिडक्शन भी होते हैं। डिडक्शन में अगर यहाँ पे देखें तो एनपीएस के रूप में कटते हैं। बेसिक प्लस डीए का 10% आपको यहाँ पे कट किया जाता है। उसके बाद इंश्योरेंस फंड में भी आपको 20 रुपये देने होते हैं। ई फंड का भी 50 रुपये देने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये आपके डिडक्शन हो गए। ये डिडक्शन कब होंगे? जब आपके एनपीएस अकाउंट बन जाएंगे। एनपीएस तो आपको 6 महीने के बाद ही कटता है। जब आप परमानेंट पोस्टिंग होगा तभी आपको एनपीएस कटेगा, अदरवाइज वहाँ पे बेसिक और डीए मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल का आपका प्रमोशन कैसे होता है। तो दोस्तों आप लोग अभी ज्वाइन करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 जो कि लेवल 2 है, ग्रेड पे 1900 है, बेसिक पे 19,900 होता है। यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। उसके बाद आपको 2 से 3 साल के अंदर ही आपको प्रमोशन मिल जाएगी टेक्नीशियन ग्रेड 2 में, जो कि लेवल 4 का पोस्ट है। उसका ग्रेड पे होता है 2400 और बेसिक पे होता है आपका 25,500। उसके बाद दोस्तों अगली प्रमोशन आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 का मिलेगा, जो कि लेवल 5 का है। ग्रेड पे यहाँ पे 2800 होता है, बेसिक पे 29,200 होता है। दोस्तों ये प्रमोशन आप लोग को ग्रेड 2 बनने के 2 से 3 साल के बीच में हो जाती है। कुछ स्टेशनों पर ज़्यादा समय भी लगता है, आपको 4 साल भी लग सकता है, पर बेसिकली मान के चलिए कि 2 से 3 साल में ही ज़्यादातर स्टेशनों पे हो जाता है। उसके बाद दोस्तों एमसीएम बनेंगे या सीनियर टेक भी बोल सकते हैं, कई एक जगह सीनियर टेक बोला जाता है। तो आपका वो जो पोस्ट होता है आपका लेवल 6 का होता है। ग्रेड पे आपका 4200 होता है और बेसिक पे 35,400 होता है। ये जो पोस्ट है जेई के इक्विवेलेंट होता है, पर पावर कम होती है। दोस्तों यहाँ पे एमसीएम बनने में यानी ग्रेड 1 से एमसीएम बनने में आपको कम से कम 5 साल के आसपास में तो समय लग ही जाएगा। 5 साल के आसपास में आपको समय लग जाती है ग्रेड 1 से एमसीएम बनने में। और एमसीएम अगर आप बन गए और उसके 5 साल तक ड्यूटी कर लेते हैं और 5 साल के बाद में डायरेक्ट आप एई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों एक बड़ा बेनिफिट है। अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप एमसीएम से डायरेक्ट एई का भी पेपर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जेई के लिए एग्ज़ाम होता है। जेई आपको 2 तरह से बनते हैं, एमसीएम भी बन सकते हैं, जो कि आपका डिपार्टमेंटल प्रमोशन को डीपीक्यू कोटा से यानी सीनियरिटी के बेसिस पे आप लोग को जेई बनाया जाएगा। और उसमें तो काफ़ी समय लगते हैं, लगभग एमसीएम के बाद में भी 8 से 10 साल आपको लग सकता है आपको जेई बनने में। वहाँ भी आपको पेपर लिया जाता है, अगर उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जेई बना दिया जाएगा। अगर जेई बन गए तो आप
वो फिर एसएससी बन जाएंगे। दोस्तों दूसरी जो है आपको IMQ का एक वैकेंसी आता है LDC, तो इसके थ्रू भी आप जेई बन सकते हैं। 25% इसमें कोटा होता है, तो इसके थ्रू आप पेपर दे करके आप बन सकते हैं। ये आप टेक्नीशियन 3 के बाद भी बन सकते हैं। अगर 3 साल सर्विस कंप्लीट कर लिए तो टेक्नीशियन 3 भी हैं, वो भी आप जेई का पेपर दे सकते हैं। टेक्नीशियन 2 भी दे सकता है, MCM भी दे सकता है और ग्रेड 1 भी दे सकते हैं। ये सभी जेई के 25% इंटरमीडिएट कोटा के पेपर दे सकते हैं। यानी अगर आप कहें तो आपकी अच्छी मेरिट है और वैकेंसी इंटरमीडिएट कोटा की आई है तो आप डायरेक्ट टेक्नीशियन 3 से भी जेई बन सकते हैं। और जैसे ही आप जेई बन गए तो दोस्तों आपका फिर 2 से 3 साल के अंदर में ही आपको एसएससी बना दिया जाता है। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से आपको 2 से 3 साल का समय लगता है और आपको एसएससी बना दिया जाएगा। और दोस्तों एसएससी के बाद में तो आगे भी है, पर बेसिकली अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 ज्वाइन किए हैं तो अगर पेपर अप पर आगे चलकर क्लियर कर लेते हैं तो आप एसएससी तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रमोशन लेवल। अब बात करते हैं छुट्टी के बारे में। दोस्तों पूरे 1 साल में आपको 30 दिन आपका होता है LAP मिलता है। 1 जनवरी को 15 क्रेडिट होते हैं, 1 जुलाई को 15 क्रेडिट होते हैं, टोटल 30 दिन होते हैं। दोस्तों छुट्टी आपको आसानी से मिल जाती है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी बिल्डिंग में जैसे DRM ऑफिस हो गया, रेलवे हेडक्वार्टर हो गया, या अन्य जगह भी अगर आप पावर में आप हैं तो आपको छुट्टी मिल जाती है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। वही CL की बात करें तो CGL आपको 10 डेज होते हैं, ये आपको मिलते ही मिलते हैं। उसके बाद मेडिकल होते हैं HAP, वो होते हैं 20 डे होते हैं। अगर आप बीमार हुए तो इस कंडीशन में आप दे सकते हैं। 1 दिन अगर आप इल रहते हैं तो आपको 2 आपको छुट्टियां कटती हैं, यानी कहे तो फुल डेज आपको 10 दिन की मेडिकल छुट्टी मिलती है। तो दोस्तों ये रहा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूरा। आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा ये समझ में आ गया होगा कि क्या वर्क है, क्या करना होता है, कितनी सैलरी मिलेगी, कब प्रमोशन होगा, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये सारे आप लोग को बताने की कोशिश किया हूँ। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।